जब इंसान देर से सोता है ना, तो मेडिकल साइंस ने यह बताया कि इंसान के पाइनल ग्लैंड से ना एक हार्मोन निकलता है जो इसके सोने में मदद देता है। उसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन। एक तो इसमें यह बात समझ लीजिए कि साइंस के मुताबिक 40 साल की उम्र तक ये इसकी प्रोडक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रही होती है। 40 साल के बाद ये बनना कम हो जाता है, इसका इखराज, ये प्रोडक्शन कम हो जाती है, और 50 के बाद तो इसका सिलसिला बंद हो जाता है। 50 के बाद से लेके मौत तक जो पिछली ज़िंदगी का हमारे पास कुछ कोटा मौजूद है वो काम देगा। और इस मेलेटोनिन का काम क्या है? ये हमें सोने में मदद देता है। ये वाला हार्मोन हमें हमारी नींद में सोने में मदद देता है। और इसकी प्रोडक्शन या इखराज किस टाइम पर होता है? एक तो ये बता दिया 40 साल तक अच्छी तादाद में, और 40 से 50 साल तक कम तादाद में, और 50 के बाद ये हार्मोन आना ही बंद हो जाता है। तो मेडिकल साइंस ये कहती है रात 9 बजे से लेके 12 बजे तक का जो टाइम है ना नींद का, इसमें इंसान सो जाए, नींद नहीं भी आ रही, पुरसुकून होकर लेट जाए और लाइट्स ऑफ कर दे, तो ये पैदा होता है। ये मिलता रहता है, बंदे को मिलता रहता है, इसकी ज़रूरत पूरी होती रहती है। 2 बातें बताई उन्होंने, नींद आ जाए या पुरसुकून होकर लेट जाए और साथ लाइट ऑफ हो, तो वो हार्मोन खुद ब खुद अल्लाह ताला की तरफ से बनना शुरू हो जाता है और वो हमारी नींद में हमें सपोर्ट करता है। अब जो सो गई 12 बजे, तो मेडिकल साइंस के मुताबिक तो उसका ये हार्मोन जिसने उसकी नींद में सपोर्ट करना था वो तो निकलेगा ही नहीं। फिर नींद डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी? हाँ, थकन की वजह से नींद आ जाएगी, और मामला भी सपोर्ट करते हैं नींद को कि बहुत ही थका हुआ है, कई रातों का जागा हुआ है, नींद आ गई, लेकिन मज़ेदार नींद वो नहीं आएगी। तो उधर देखिए इशा के बाद सोना सुन्नत, इधर मेडिकल साइंस कह रही है 9 बजे सो जाओगे तुम्हें ये फ़ायदा मिलेगा, नहीं सोगे तो रह जाओगे। तो साइंस जहाँ पहुँचती है आका के कदम वहाँ पहले से मौजूद होते हैं। ये जो मेलेटोनिन है ना हार्मोन, नींद देर से सोने से ये डिस्टर्ब होता है, या फिर शराब पीने से, नशा करने से डिस्टर्ब होता है। यानी शराब और नशा भी ऐसी चीज़ है जो इस हार्मोन को पैदा नहीं होने देता, गोया हमारी नींद को ये नशा भी मुतासिर करता है। अच्छा जी, मेडिकल साइंस के मुताबिक रात 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का जो वक्त है ना, वो कहते हैं कि एनर्जी फेफड़ों के अंदर सर्कुलेट करती है। जब एनर्जी फेफड़ों में सर्कुलेट कर रही होती है तो उस वक्त ऑक्सीजन लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? 2 काम होते हैं, हार्ट अटैक का ख़तरा कम और दिमागी तवानाई बढ़ जाती है। कौन सा टाइम बताया जी अभी? 2 से 5। ये कौन सा टाइम है? हमारे काबिरीन के तहज्जुद का, इबादत का, जिक्र का, मुराक़बे का, अल्लाह अल्लाह करने का। क्या ख्याल है फिर? जो 9 बजे सोएगा, 2 बजे उठेगा, 3 बजे उठेगा, उसके बाद फिर अल्लाह की इबादत के लिए कुछ वक्त तो लगाएगा ना। अब चीज़ों को जोड़ते जाइए। अब कुछ लोग फजर के बाद सो जाते हैं, रात को नींद पूरी नहीं हो पाती। फजर के बाद सोने के माशी नुकसानात भी हैं, तिब्बी नुकसानात भी हैं, और रूहानी नुकसानात भी हैं। माशी नुकसान क्या है? फजर के बाद जो सोता है उसके रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो जाती है, ये हदीस में ये बात मौजूद है। रूहानी नुकसान क्या? फजर क़ज़ा भी हो सकती है, फजर क़ज़ा अगर नहीं भी, उठ भी गए तो बरकत ख़त्म हो गई, सुन्नत से दूर हो गए, अब इशराक़ का वक्त नहीं मिलेगा, और इस तरह के मामला पेश आएंगे। जिस्मानी नुकसान किया? याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, और जिसकी फजर की नमाज क़ज़ा हो गई, ये दिन उसके लिए गोया मनहूस दिन है। एक बात साहब थे, उन्होंने कसम खा ली मैं किसी मनहूस दिन में अपनी बीवी को तलाक दे दूँगा। अब सोचने लगे मनहूस दिन कौन सा है? किसी फ़कीह के पास गए, पूछा भाई मनहूस दिन कौन सा होता है? उसने कहा जिस दिन तुम्हारी फजर की नमाज क़ज़ा हो जाए वो दिन तुम्हारे लिए मनहूस है, उस दिन दे देना। तो जब मुसलमानों की इब्तिदा ही नमाज फ़जर की क़ज़ा करने से हो, बरकतें ज़िंदगियों में कहाँ से आएंगी? और जो तहज्जुद के वक्त इबादत करता है और फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ता है, ये फिर मुनव्वर दिन गुजारता है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।